अभी हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन पढ़ेंगे। इसको मैंने क्लासिफिकेशन को मैंने ऑलरेडी जो है ब्रीफली जो है बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन को पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हेलो एल्केन है क्या चीज और हेलो एरीन क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट की हेलो एल्केन नाम से ही मालूम चल रहा है कि हेलो एल्केन, पहले हम लोग हेलो एल्केन समझ लेते हैं, उसके बाद हेलो एरीन समझेंगे। तो हेलो एल्केन जो है इसमें दो वर्ड है, एक है हेलो एक है एल्केन। ठीक है, हेलो जो वर्ड आया है वो हेलोजन से आया है। ठीक, हेलोजन से हेलो वर्ड आया है और हेलोजन का सिंबल एक्स लिखा जाता है और इसमें एल्केन होगा। ठीक है, तो एल्केन किसे कहेंगे, फर्स्ट हम लोग समझते हैं कि एल्केन किसे कहेंगे। तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको एल्केन कहते हैं। आप लोग पहले भी जानते होंगे, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सभी को एल्केन बोलते हैं। ठीक, तो हेलोजन जब एल्केन से के साथ रिएक्शन करके बॉन्ड बनाएगा तो जो कंपाउंड हमें मिलेगा हेलोजन का, उसी को बोलेंगे हम लोग हेलो एल्केन। जैसे के तौर पर अगर मेथेन है, मेथेन यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि मेथेन का ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर एक हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के जगह पर कोई हेलोजन आ जाए, हेलोजन का ऐसे सिंबल एक्स होता है, तो अगर कोई हेलोजन आ जाए तो ये एक कंपाउंड क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन कहलाएगा। ठीक, अब ये हेलोजन जो होता है, हेलोजन क्या है, जो बच्चे नहीं जानते उसके लिए है कि हेलोजन क्या है। तो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हेलोजन कहा जाता है। तो ग्रुप 17 में कौन कौन एलिमेंट आता है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये सभी जो है ग्रुप 17 का एलिमेंट्स है। तो ये सभी एलिमेंट आता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का कंपाउंड के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह हेलो एल्केन को हम लोग सिंबल के रूप में हेलो एल्केन को RX से लिखते हैं। ठीक है, हेलो एल्केन जहां पर भी आप देखें RX लिखा हुआ है, समझें कि वो हेलो एल्केन है। R से एक तरह से अल्काइल ग्रुप को R से लिखा जाता है और X से हेलोजन लिखा है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है CH3, ये R है। ठीक है, इस टाइप से हेलो एरीन होता है। ठीक है, हेलो एरीन बना कैसे है, तो कोई एरोमेटिक कंपाउंड का एक हाइड्रोजन, एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजीन, बेंजीन का अगर एक हाइड्रोजन के जगह पर हाइड्रोजन के जगह पर कोई एक हाइड्रोजन अगर सब्स्टिट्यूट हो जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग हेलो एरीन। जैसे के तौर पर ये हम लोग जानते हैं ये बेंजीन है, बेंजीन एक क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड में हम लोग जानते हैं यहाँ पर जो है हर जगह हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हमारा हर जगह हाइड्रोजन होता है और इस तरह इसका फॉर्मूला C6H6 होता है बेंजीन का। ठीक है, अगर एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन के जगह पर कोई अगर हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन को हम लोग बताया X से लिखते हैं, तो ये अब फार्मूला क्या हो जाएगा, C6H5X हो जाएगा। तो ये जो है हमारा हेलो एरीन है। ठीक है, इसी टाइप से हाइड्रोजन के जगह ब्रोमीन हो सकता है, तो ब्रोमीन अगर होगा तो ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा नाम। अगर वहां पर X जब क्लोरीन होगा तो क्लोरो बेंजीन हो जाएगा। अच्छा, इसको हेलो एरीन को हम लोग ऐसे सिंबल से लिखते हैं, AR से एरीन X। आप C6H5X लिखे या ARX लिखे, ये दोनों जो है हेलो एरीन को दिखा रहा है और हेलो एल्केन को RX। ठीक है, अब ये क्वेश्चन होता है बच्चों में कि ये हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग वही चीज पढ़ते हैं जिससे हमें फायदा है। ठीक है, तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन का भी बहुत सारा फायदा है। जैसे इससे जो है बहुत सारा एंटीबायोटिक बनाया जाता है। जैसे एंटीबायोटिक है जिसका नाम है क्लोरामफेनिकॉल, ये जो है क्लोरीन का कंपाउंड है, तो ये भी एक हेलो एल्केन है। ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक का काम करता है। उसी टाइप से आप जानते होंगे कि आयोडीन जो है हमारे शरीर के लिए जरूरत है, क्योंकि इसके कमी से जो है ग्वाइटर बीमारी होता है, ग्वाइटर जिसको हिंदी में घेगा रोग बोला जाता है। तो आयोडीन क्या है, आयोडीन जो है उसमें क्या होता है कि एक थायरोक्सिन हार्मोन्स है होता है, जिसको बनाने के लिए आयोडीन चाहिए होता है। ठीक है, तो एक तरह से थायरोक्सिन क्या हो गया, एक हेलो एल्केन हुआ, हेलो एल्केन का कंपाउंड हुआ। ठीक है कि नहीं, इसी टाइप से बहुत सारे एनेस्थेटिक्स के रूप में भी हम लोग हेलो एल्केन का यूज किया जाता है, करते हैं। ठीक है, सर्जरी ये सब करने के लिए हेलो एल्केन को हम लोग 3 बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मैं सभी का एग्जाम्पल बताऊंगा आप लोग को। तो पहला है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के आधार पर हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के आधार पर हेलो एल्केन को हम लोग 3 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। 3 टाइप का हम लोग बोल सकते हैं कि हेलो एल्केन होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम।
वो क्या क्या है? अगर किसी हेलो एल्केन में एक हाइड्रोजन एटम है तो उसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलो एरीन, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड में दो हेलो एल्केन है, दो हाइड्रोजन एटम है तो उसको हम डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एरीन बोलेंगे। और किसी कंपाउंड में अगर दो से ज्यादा हेलोजन एटम है तो उसको हम लोग पॉली हेलो एल्केन या पॉली हेलो एरीन बोल सकते हैं, ठीक है। कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज है कि sp2 हाइब्रिडाइज है, उसके आधार पर भी हम लोग हेलो एल्केन को क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो ये जाने कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कब होता है कि जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाए, यहाँ पर देख सकते हैं सभी सिंगल बॉन्ड है तो ये कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज है। यहाँ पर ये कार्बन डबल बॉन्ड है तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। मतलब सिंगल बॉन्ड, जो कार्बन सिंगल बॉन्डेड होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और जो कार्बन डबल बॉन्डेड होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड उसके आधार पर जो है हम लोग हेलो एल्केन को तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला है अल्काइल हेलाइड्स, एलाइलिक हेलाइड्स और उसके बाद बेंजाइलिक हेलाइड्स। तो अल्काइल हेलाइड्स का यही एक एग्जांपल है। तो अल्काइल हेलाइड्स, एलाइलिक हेलाइड्स और बेंजाइलिक हेलाइड्स, ये तीनों में जो है हेलोजन जिस कार्बन से लगा हुआ होता है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल बताऊंगा अभी, ठीक है। तो ये तीनों में sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और ये तीनों का प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी टाइप्स होता है। जैसे अल्काइल हेलाइड जो है, फिर इसको हम लोग तीन टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी अल्काइल हेलाइड्स, सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड्स, टर्शियरी अल्काइल हेलाइड्स। उसी तरह एलाइलिक हेलाइड्स को भी तीन टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। और उसी टाइप से बेंजाइलिक हेलाइड्स को भी हम लोग तीन टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक। उसके बाद है कि कार्बन, हेलोजन जिस कार्बन से लगा हुआ है अगर वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है तो उस बेसिस पर हम लोग हेलो एल्केन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं विनाइलिक हेलाइड्स और एक को बोलते हैं एराइल हेलाइड्स। एराइल हेलाइड मतलब ये जो एग्जांपल हमने लिया था हेलो बेंजीन या हेलो एरीन, ये जो है एराइल हेलाइड्स का एग्जांपल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेलोजन जो है जिस कार्बन से लगा हुआ है वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। जैसे यहाँ पर ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड होगा बेंजीन में है तो ये क्या है, एराइल हेलाइड्स है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सभी का एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि मोनो हेलो एल्केन का एग्जाम्पल, ठीक है। मैं सभी का एग्जाम्पल लिखूंगा भी। मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे के तौर पर ये हमारा एल्केन हो गया, इस जगह क्लोरीन लग गया तो ये क्या है, मोनो हेलो एल्केन का एग्जाम्पल है। इसका नाम क्लोरो इथेन हो जाएगा, दो तो कार्बन है तो, ठीक है। उसके बाद डाई हेलो एल्केन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डाई हेलो एल्केन। इसी एथेन में अगर दो हाइड्रोजन लग गया, जैसे यहाँ पर एक क्लोरीन लग गया और यहाँ पर एक क्लोरीन पहले से था, तो ये क्या हो गया, डाई हेलो एल्केन का एग्जाम्पल हो गया। इसका नेमिंग क्या होगा, तो 1,2, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरो इथेन, ठीक है। और उसी टाइप से अगर पॉली हेलो एल्केन का एग्जाम्पल लेना है, पॉली हेलो एल्केन, तो इसका एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं, CH2Cl, CHCl, CH2Cl, तो ये क्या हो गया, पॉली हेलो एल्केन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इसी टाइप से अगर आप मोनो हेलो एरीन का एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो एक एरीन मीन्स हम लोग सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल बेंजीन है, तो अगर इसमें क्लोरीन लगा हुआ है तो ये मोनो हेलो एरीन का एग्जाम्पल हो गया। एक ही क्लोरीन है तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। मैं नेमिंग नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लेंगे, है ना। और इसका नेमिंग जो है 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ऐसे इसको ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन भी बोला जाता है, ठीक है कि नहीं। इसको मैं IUPAC नेम जब पढ़ाऊंगा तो उस समय बताऊंगा डिटेल्स में। और ये जो है बेंजीन, अगर ये क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहाँ लग गया, एक क्लोरीन यहाँ लग गया, तो इसको 1,2,4 ट्राई क्लोरो बेंजीन बोलेंगे। ये जो है पॉली हेलो एल्केन का एग्जांपल है। पॉली हेलो एल्केन मींस जिसमें दो से ज्यादा हेलोजन ग्रुप रहेगा, ठीक है।
तो ये हो गया किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम के आधार पर हमने एग्जांपल बताया। अब हम लोग अल्काइल हैलाइड का एग्जांपल समझते हैं। ठीक, अल्काइल हैलाइड, ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स को हेलो एल्केन भी बोला जाता है, हेलो एल्केन, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड का एक एग्जांपल क्या है, ये जो है हमने बताया कि अल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड, ये तीनों जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों होता है, 3 टाइप का होता है ये अभी। तो मैं तीनों टाइप का एग्जांपल लेकर अभी बताऊंगा आपको। अगर यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है तो ये हो गया फर्स्ट डिग्री का प्राइमरी हेलो एल्केन या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। अगर इसमें प्राइमरी हो गया, अगर यही क्लोरीन इस कार्बन के साथ लगेगा, जैसे ये कार्बन हुआ, यहाँ पर क्लोरीन लग गया और ये मैंने ऐसे लिख दिया इसको, सभी कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है। अच्छा, ये समझे कि ये प्राइमरी क्यों है, तो क्लोरीन जिस कार्बन से लगा है, तो ये वाला कार्बन और कितना कार्बन से लगा है, तो एक ही कार्बन से लगा है, तो ये फर्स्ट डिग्री का हो गया। ये सेकंड डिग्री क्यों है, तो क्लोरीन जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन और कितना कार्बन से लगा, मतलब ये वाला कार्बन और कितना कार्बन से लगा, तो एक इधर लगा है एक इधर लगा है, 2 कार्बन से लगा है, तो इसलिए सेकंड डिग्री का हो गया, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरोप्रोपेन, मेथेन एथेन प्रोपेन, ठीक है। उसी तरह अगर यहाँ पर CH3 हो, CH3 हो, CH3 हो, इधर क्लोरीन हो, तो ये थर्ड डिग्री का हो गया। थर्ड डिग्री का क्यों हुआ, टर्शियरी, ऐसे इसको प्राइमरी बोलते हैं, इसको सेकेंडरी बोलते हैं, इसको टर्शियरी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री हेलो एल्केन, ठीक। तो यहाँ पर इसको थर्ड डिग्री क्यों कह रहे हैं, तो क्लोरीन जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन और कितना कार्बन से लगा था, एक इधर लगा है, एक ऊपर लगा है, एक इधर लगा है, 3 कार्बन से लगा है, इसलिए ये थर्ड डिग्री का हेलो एल्केन है। अब यहाँ पर आप सब में देख रहे हैं कि ये जो जिससे हेलोजन लगा हुआ है वो जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। ये भी sp3 है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि सभी जो है सिंगल बॉन्ड है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये सभी क्या है, प्राइमरी, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसके बाद हम लोग देखते हैं एलाइलिक हैलाइड्स के बारे में। एलाइलिक हैलाइड्स जो है इसका पहचान क्या है कि हेलोजन जिस कार्बन से लगा हो उसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए या डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। लेकिन ये कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड होगा। हेलोजन जिस कार्बन से लगा है वो सिंगल बॉन्ड होगा, लेकिन उसके बगल वाला कार्बन अगर डबल बॉन्ड है तो वो क्या कहलाएगा, एलाइलिक हैलाइड्स कहलाएगा, ठीक है। तो ये जैसे मैंने एक जनरल स्ट्रक्चर बना दिया, इसका एग्जांपल देखना चाहते हैं तो जैसे ये एक एग्जांपल अपना आप ले सकते हैं कि यहाँ पर मैंने क्लोरीन लगा दिया, इस कार्बन को हाइड्रोजन दे दिया, ये कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन हो गया, इधर मैंने 2 हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। एक इसका एग्जांपल हो गया, एलाइलिक हैलाइड्स का एग्जांपल हो गया। ये प्राइमरी हो गया, फर्स्ट डिग्री, क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन एक ही कार्बन से लगा हुआ है, इसलिए यह फर्स्ट डिग्री का हुआ। इसी टाइप से यहाँ पर अगर कोई दूसरा CH3 लगा रहेगा तो 2 ठो कार्बन हो जाएगा, जैसे मैं एक लिख देता हूँ, इसी जगह अगर मैं सिर्फ चेंज कर दूं, CH3 लगा दूं और सबको सेम टू सेम रख दूं, यहाँ पर डबल बॉन्ड C, तो आप देखें कि क्लोरीन जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन एक इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यह जो है सेकंड डिग्री का हो गया। इसी टाइप से अगर इसके जगह पर CH3 लिख देंगे तो वो थर्ड डिग्री का एलाइलिक हैलाइड्स हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है आप एक्सरसाइज में भी देख सकते हैं कि उसमें IUPAC नेम लिखना है और बताना है कि कौन जो है अल्काइल हैलाइड है, कौन एलाइलिक हैलाइड है। तो आप ये समझ ले कि एलाइलिक हैलाइड को पहचानने का ये तरीका है कि हेलोजन जिस कार्बन से लगा है उसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो वो जो है एलाइलिक हैलाइड होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है कि हेलोजन जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, लेकिन उसके बगल वाला कार्बन जो है बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड होगा, बेंजीन रिंग का कार्बन होगा, ठीक है कि नहीं। जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया, ये स्ट्रक्चर, ठीक है।
तो ये है हमारा बेंजाइलिक हैलाइड्स का स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ तो बेंजीन पहले बना देंगे, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर CH2Cl, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या चीज, फर्स्ट डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड्स। उसके बाद अगर इसी बेंजीन रिंग में यहाँ पर CH2 था, एक जगह पर CH3 आ जाए, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ क्लोरीन, तो सेकंड डिग्री का हो। सेकंड डिग्री क्यों हुआ, तो क्लोरीन जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन एक इधर भी जुड़ा हुआ है कार्बन से, एक इधर भी जुड़ा हुआ है कार्बन से, तो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए सेकंड डिग्री हो गया। अगर वही यहाँ पर भी CH3 हो जाएगा तो ये थर्ड डिग्री का बेंजाइलिक हैलाइड्स हो जाएगा, ठीक है। तो बेंजाइलिक हैलाइड्स के पहचानने का क्या तरीका है, तो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहे उसके बगल वाला कार्बन जो है डबल बॉन्ड हो लेकिन वो बेंजीन रिंग का हो। एलाइलिक हैलाइड में था कि डबल बॉन्ड हो लेकिन एलिफैटिक का हो, लॉन्ग चेन का डबल बॉन्ड होना चाहिए उसके बगल वाला कार्बन, ठीक है। दोनों में ये फर्क है। तो अल्काइल हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स और बेंजाइलिक हैलाइड्स, ये तीनों में फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री का कंपाउंड होता है। लेकिन इसके बाद जो अभी हम लोग पढ़ेंगे विनाइलिक हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स, उसमें जो है फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री नहीं होगा, ठीक है। मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंपाउंड जो है सिर्फ उसी हेलो एल्केन में होता है जिसमें हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो हाइड्रोजन जिस कार्बन से लगा रहे वही कार्बन अगर डबल बॉन्ड हो जाए, ठीक है, तो ये जो है हमारा विनाइलिक हैलाइड्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। इस जगह आप हाइड्रोजन लगा दीजिए, है ना, इधर में जो CH3 जो मन करे वो हो सकता है। तो ये विनाइलिक हैलाइड्स है, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। CH2 डबल बॉन्ड C, और यहाँ से आप अगर हाइड्रोजन लगा दीजिए क्लोरीन, और यहाँ पर हाइड्रोजन। ये क्या है, विनाइलिक हैलाइड्स का एग्जांपल है। चूंकि हाइड्रोजन जिस कार्बन से लगा है वही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। और एराइल हैलाइड्स का मैंने तो बताया था, क्लोरोबेंजीन, ये जो है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये सब जो है एराइल हैलाइड्स का एग्जांपल है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस।